कुमार सोल टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड को अलग अलग एपिसोड्स में बांटकर उसकी विवेचना हम लोगों ने करी थी। तो अभी तक अंश 4 तक हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं, विभीषण से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने सीता जी के बारे में पता किया और अब वो वहां पर जा रहे हैं। इसके आगे का भाग इस अंश में। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई इन्होंने बोला कि सीता जी से मिलना है और विभीषण ने उन्हें उसका रास्ता बताया कि आप किस जगह पर जाएं। अशोक वन में, अशोक वाटिका में सीता जी रखी गई हैं, इसलिए आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको क्या क्या परेशानी या क्या क्या व्यवधान का सामना पड़ सकता है, क्या रास्ते निकल सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने उन्हें जानकारी दी। चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई ऊप गयो पुनित हुआ, वन अशोक सीता जह रहवा। देखी मन ही महु किन्न प्रणामा, बैठी ही बीती जात निशिजामा, कृष तनुशिष जटा एक बेणी, जपति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और एक छोटा सा अपना स्वरूप बना करके मसक के समान पर वो अशोक वाटिका के एक पेड़ में जाकर के छुपकर सारे चीजों को देखने लगे। वहां सीता जी पर भयानक विपत्ति छाई हुई थी, उनके चेहरे से ही दुख सब और टपक रहा था। वो बहुत ही दीन दुखी बनकर एक कोने में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उनकी सिर की जटाएं जो थी वो बिल्कुल ही कड़ी हो गई थी, लट समान, वेणी के समान हो गई थी और हृदय में श्री रघुनाथ जी का वो जाप कर रही थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जानकी जी के इस दीन दुखियारी स्वरूप को देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए कि भाई कहाँ जनकसुता वैदेही जानकी जी राम जी की प्रियतमा और कहाँ इस हालत में वो बैठी हुई है। अब जैसे ही हनुमान जी वहां पर बैठे हुए थे, उसके आगे का घटनाक्रम क्या होता है वो हम आपसे देखते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। वो अभी बैठे हुए थे हनुमान जी और सोच रहे थे कि भाई अब किया क्या जाए। उसी अवसर पर रावण वहां पर आया, अपने सारी नारियों को लेकर के, सारी रानियों को लेकर के सज धज कर वो आया सीता जी के सामने। बहु विधि खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलकू ममोरा। रावण वहां सज धज कर करके आया और सारी रानियों को, मतलब उद्देश्य यह था कि अपना वो प्रभाव दिखाए कि वो कितना बलशाली है। और उस तरह से रावण आकर कर करके सीता जी के सामने सारा साम दान दंड भेद सब कुछ दिखाया, डराया, समझाया और उसके बाद से कहा कि देखो सुमुखी सयानी, ये मंदोदरी आदि जितनी भी रानी है ये सब तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देख तो लो। तिन धरी ओट कहती वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति की स्नेही श्री राम की पत्नी सीता जी ने एक तिनके का ओट रखकर एक शीलता जो प्रदर्श होती है, दिखती है, उस तिनके की ओट में वो बहुत नाराज होकर कहती हैं, सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा, अस मन समुझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। ऐ दुष्ट, तुमको रघुबीर के बाण का कुछ डर नहीं है? तुम क्या सोच लियो कि जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है क्या? कहाँ वो सूर्य हैं और कहाँ तुम जुगनू के समान। तुम क्या सोच कर करके मेरे पास आए हो और क्या आप कह रहे हो? सठ सुने हरि आने ही मोरी, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोरी। अरे पापी,
तुमने मुझे अकेले में हार करके लाया है। अगर राम जी के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत होती तो राम जी के सामने तुम जीत करके लाता। अरे अधम निर्लज, तुम्हें कुछ लाज नहीं है? आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, रुस बचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियार। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य से तुलना सुन करके रावण का मेल ईगो मटिया मेट हो गया और उसके बाद उसने अति क्रोध में, देखिए पुरुष जब आहत होते हैं तो वो बल का सहारा लेते हैं, और ऐसे आप हर एक आदमियों को देखिएगा जब उनके पास तर्क, विश्लेषण, शब्दों की कमी जब आ जाती है तो कुछ नहीं बचता है, तो वो जो पाशविक प्रवृत्ति होती है, पशुओं वाली प्रवृत्ति, ताकत का उपयोग, उसी पर आता है और गुस्सा उसी की एक परिणति होती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, रावण भी अपने को जुगनू सुन करके और अपने कॉम्पिटिटर भगवान श्री राम को सूर्य समान सुन करके बड़ा नाराज हुआ, और उसके बाद बहुत गुस्सा कर उसने कहा, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहउ तव सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न ता जीवन हानि। बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, अब इस कठोर तलवार से मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, नहीं तो जल्दी से तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो सुमुखी तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर संब स्कंदर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पद मोरा। सीता जी इसका बड़े सामान्य तरीके से जवाब देती हैं कि राम जी के सुंदर बाह ही मेरे गले के पास आ सकते हैं। हे सठ, हे मूर्ख, यही मेरा सच्चा प्रण है, यही मेरा कसम है। इसलिए तुम सोचो भी मत कि तुम मेरे पास आ सकते हो या इस हृदय में श्री राम जी को छोड़ करके कोई और भी बस सकता है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशीत बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख मारा। सीता जी तलवार, जो रावण का तलवार था जिसका नाम चंद्रहास था, उसको कहती कि चंद्रहास उठो और मेरा गर्दन काट लो तुम। श्री राम जी के विरह से ज्यादा उस अग्नि की ज्वाला मुझे परेशान नहीं कर सकती, और तुम तो कम से कम मेरे खून को जब गिराओगे उस शीतल धारा से मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। इसलिए मेरे दुख को, मेरे बोझ को हर लो और तलवार उठाओ और मेरे गर्दन को काट दो। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निशि चरहनी बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाए। यह सुनकर करके रावण और क्रोधित हो गया और तलवार लेकर के सीता जी को मारने दौड़ा। मैं जो राक्षस था उसकी बेटी थी मंदोदरी, मैं तनया उन्हीं को कहा जाता है। तो मैं तनया ने बहुत सारी नीति की बात समझाई। वो बड़ी समझदार महिला थी और उनकी मानसिक अवस्था भी थोड़ी सोच करके देखिएगा कि पति किसी दूसरी स्त्री के सामने ले जाकर सबको खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम मेरी अंकशायनी बन जाओ, और ये जो मेरी रानी है मंदोदरी, ये भी, इसको भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। और नारी का विशाल हृदय देखिए कि वो अपने पति को नीति समझा रही है, और दूसरी स्त्री जो उनकी सौतन बनाने की चाहत रावण रखते थे, उनको भी बचाने के लिए वो नीति की बात कर रही हैं, धर्म की बात कर रही हैं। तो इसके जो डीप इम्प्लीकेशंस हैं, इसके मतलब हैं, इस पर थोड़ा सा जरूर विचार कीजिएगा। आप सभी ने बड़े ध्यान से और राम जी को हृदय में रखकर ये सारी बातों को सुना। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका।